चलो देखो ध्यान से। तो तुम लोग का टेंशन, बाप रे बाप। जब कुड का हम लोग हिंदी निकालते हैं, ध्यान से सुनो इधर, कुड का जब हिंदी निकालते हैं तो एक जगह कभी कभी निकालेंगे सका, एक जगह कहीं कहीं निकलता है नहीं सका। ये बोलने में काम देगा, जब आप बोलोगे ना तो ये काम देगा। कहीं कहीं निकलेगा सका और कहीं कहीं नहीं सका। सिंपल कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर जब तुमसे पूछेगा, सब्जेक्ट के बाद में कुड, ध्यान से सुनो इधर, ज्यादा बतौनी नहीं बनना है। प्लस में V1 अदर वर्ड, ज्यादा बात करेगी, टाइम ही नहीं रहता इस क्लास में ज्यादा बतियाने के लिए। इंग्लिश क्लास और जल्दी होगा जब जल्दी तुम लोग को जल्दी बुलाएंगे तब, समझ में गया। चलिए कुड, कुड का मतलब क्या हो गया, दो हिंदी सर, एक सका और एक नहीं सका। नहीं बोलता मैं वहां जा सका, मैं स्कूल जा सका, मैं हर एक जगह जा सका। जैसे घूमने जाओगे दिल्ली चले जाओ, और दिल्ली में कहां कहां तुम जाओ घूमने, हर जगह तुम पहुंच जाओगे, यानी कि मैं वहां जा सका। जैसे अगर कोई बोलता है कि आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका, मैं वहां जा सका। कोई बोल दिया आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर, बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, आई कुडंट गो देयर, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। तो इस सेंस में इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं बोलने में, ठीक है। आई कुड गो देयर, मैं वहां जा सका, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा सका। इसको बोलने के अर्थ में हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ये मीनिंग निकलेगा, समझ में आ गया कि ना। तो हिंदी में किसी को दिक्कत, वैसे ही मैं स्कूल जा सका, आई कुड गो स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा सका, आई कुडंट गो स्कूल। आई कांट नहीं, कांट बोलोगे दिक्कत हो जाएगा। मैं स्कूल नहीं जा सका, आई कैन नॉट गो टू स्कूल, मतलब तेरा पास पावर नहीं है जाने के लिए, गलत हो गया ये चीज। कैन लगा के बोलोगे गलत हो जाएगा, समझ में आ गया, क्योंकि तुम नहीं जा सके पास्ट हो गया। अब पास्ट को तुम कैन लगा के लिखोगे, क्या बोलोगे, पास्ट का कैन लगा के लिखना है, पास्ट को तुम कैन लगा के नहीं लिख सकते हो, क्योंकि तुम स्कूल नहीं जा सके, ये तो पास्ट ना हो गया जी। अब तुम कहोगे कि मैं स्कूल नहीं जा सकता हूं, अब उसको लगा के लिखोगे तब अलग हो गया। मैं स्कूल नहीं जा सका, आई कुडंट गो देयर, या आई कुडंट गो टू स्कूल। तो जब कभी भी सका नहीं सका का अर्थ में आएगा, ये ज्यादातर किस अर्थ में आता है, बोलने का शकल में आता है। और एक आता है, और एक कुड का प्रयोग आएगा पांचवा, कर सकता था पर किया नहीं। देखो ध्यान से, और कुड का मतलब क्या हिंदी निकालेंगे एक जगह सर, कर सकता था। देखिए जैसे बोलने में कभी कभी काम आएगा, कर सकता था, ठीक है, आगे का सेंस है छुपा हुआ, कर सकता था लेकिन नहीं किया, तो सेंस छुपा हुआ आएगा पर किया नहीं। ये नहीं दिया जाएगा लेकिन ये चीज छुपा हुआ रहेगा, कर सकता था। जैसे मैं स्कूल जा सकता था, गया क्या, नहीं ना गया। बताओ, मैं 10 को पीट सकता था, पर पीटा क्या, नहीं ना पीटा। कर सकता था पर किया नहीं, समझ में आ रहा है। तो इसके लिए जब स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ में कुड का इस्तेमाल करने के बाद एक वर्ड लगाना जिसका नाम है हैव, हैव इज अ V1, लेकिन इसके बाद V3 का यूज करना, ठीक। और अदर वर्ड, जब इसको हम बनाएंगे ऐसे, जैसे मैं स्कूल जा सकता था, मैं स्कूल जा सकता था, आई कुड हैव गॉन स्कूल, आई कुड हैव गॉन स्कूल। देखो, आई कुड हैव गॉन स्कूल, आई कुड हैव गॉन स्कूल, मैं स्कूल जा सकता था पर गया क्या, मैं स्कूल जा सकता था, यहां तक तो ठीक है, आगे का सेंस छुपा हुआ रहेगा, समझ में आया ना। मैं स्कूल जा सकता था पर गया नहीं गया। जैसे तुम कहोगे मैं ना सर इंग्लिश बोल सकता था, पर बोला क्या, नहीं ना बोला तुम। मैं इंग्लिश बोल सकता था, कैसे लिखोगे, मैं इंग्लिश बोल सकता था। अब कोई आदमी कहता है कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, अब उसको क्या बनाएगा मालूम है, आई कुड स्पीक इंग्लिश, हो गया गलत। अक्सर तुम खाली किसी को देना ना कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, चलो बताओ मैं इंग्लिश बोल सकता था, इसका लाइन बना के हमको दिखा दो, वो अक्सर वो बनाएगा ही बनाएगा, आई कुड स्पीक इंग्लिश, हो गया। उसको कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, एकदम बनाएगा, कुड सही बनाएगा। और नहीं बनाएगा तो कॉपी उपी जो पढ़ा है फाड़ के फेंक देना। अगर इस स्ट्रक्चर में बना दिया
वो बनाएगा किस में पता है? सिंपल कहेगा आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था, लेकिन वहां आगे सेंस छुपा हुआ है। तुम इंग्लिश बोल सकते थे पर बोले नहीं ना, तो जब नहीं बोले तो तुमको ये वाला स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, यानी कि आई कुड हैव स्पोकन, आई कुड हैव स्पोकन, क्योंकि भीतरी ना, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, कर सकता था पर किया नहीं, यानी बोल सकता तो था बट बोला नहीं। तो इस कंडीशन में हम लोग किसका यूज करेंगे? कुड हैव प्लस V3 का करते हैं। समझ में आ रहा है? ये सब बोलने में बहुत काम आएगा, ये सब लिखने में काम आएगा, जब पैराग्राफ लिखवाएंगे उस सब जगह पर लिखने में काम आएगा। ध्यान से देखना, ठीक है? जैसे हम कहेंगे कि राम कॉलेज जा सकता था, या राम गरीबों की मदद कर सकता था बट किया नहीं ना यार, कर सकता था बट किया नहीं ना, तो राम गरीबों की मदद कर सकता था, क्या लिखेंगे? राम कुड हैव हेल्प द पुअर, राम कुड हैव हेल्प द पुअर। जैसे तुम गरीबों की मदद कर सकते थे, यू कुड हैव हेल्प द पुअर, यू कुड हेल्प द पुअर नहीं। जो बच्चा कैन को सोचता है प्रेजेंट और पास्ट सोचता है कुड को, ये सिंपल इतना ही यूज पढ़ेगा ही पढ़ेगा, इतना ही पढ़ेगा। जहां पर सकता है कैन ठोकेगा और जहां पर सकता था कुड ठोक देगा, बस। उसको आगे का स्ट्रक्चर पते नहीं है तो करेगा क्या? तो ऐसा करना गलत होगा। समझ में बात आ गया? किसी को दिक्कत यहां से है तो जल्दी बताओ। किसी को दिक्कत? दोनों में भाव छिपा हुआ रहता, समझ में कि नहीं? जैसे तुम इंग्लिश बोल सकते थे बट एक सेंस आगे छुपा हुआ है, और पर तुमने बोला नहीं बोला तुमने, समझ में नहीं आया? तुम उसे पीट सकते थे, पीट दिया क्या? तुम उसे पीट सकते थे, क्या बनाओगे उसका इंग्लिश बताओ? तुम उसे पीट सकते थे, क्या बनाओगे? यू कुड हैव बीटेन हिम, यू कुड हैव बीटेन हिम, यानी कि तुम उसे पीट सकते थे बट पीटा नहीं ना, पीटा, तो यू कुड हैव बीटेन हिम बना दोगे ना जी? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है पीछे तुम लोग को क्या बोल रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है? ये सब का हिंदी पता चल जाएगा? चल जाएगा पता? बताओ तो। आई कुड हैव गोन स्कूल, क्या हो जाएगा? मैं स्कूल जा सकता। इधर देखो, आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता। आई कुड हैव बीटेन हिम, मैं उसे पीट सकता था। बोलो, यू कुड हैव हेल्प्ड एनीवन, तुम हर कोई का मदद कर सकता था, क्योंकि तेरे पास उतना धन दौलत संपत्ति था ना कि तुम हर किसी का मदद कर सकता था। चलिए आगे बढ़ जाए यहां से। कुड का कहानी खत्म, कुड का कहानी खत्म। कुड का स्ट्रक्चर तो पहले ही पढ़ा दिया, लेकिन ये सब चीज था थोड़ा सा बोलने में लिखने में मदद करेगा। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? चलो डाल लो मे, जल्दी से डालो मे, यूज ऑफ मे, थोड़ा सा बस, थोड़ा सा यूज ऑफ मे, यूज ऑफ मे हिंदी में कहेंगे तो मे का प्रयोग, यूज ऑफ मे यानी कि हिंदी में कहेंगे तो मे का प्रयोग। सबसे पहला यूज इसका हम लोग करते हैं बेटा, पढ़ा के लाया हूं फॉर्मल परमिशन में। किसमें? फॉर्मल परमिशन में। जब जब कभी फॉर्मल परमिशन यानी कि शिष्टाचार के लिए, किसके लिए? शिष्टाचार के लिए। जब जब फॉर्मल परमिशन होगा, शिष्टाचार होगा, तब तब हम मे का यूज करेंगे। समझ में आ गया? कुछ भी नहीं करना, स्ट्रक्चर तैयार करना है सर। मे को सबसे पहले डालना, सब्जेक्ट लिखना, V1 लिखना, अदर वर्ड डाल देना। क्या लिखना? सब्जेक्ट V1 अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क डाल देना। कोई दिक्कत? तो जब जब फॉर्मल परमिशन होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा मे आई कम इन सर, बच्चा बच्चा जानता है इसको है, मे आई कम इन सर, इसको हर एक बच्चा जानता है, बोलना भी नहीं, ठीक है? मे आई टेक इट सर, कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि फॉर्मल होना चाहिए। मे आई टेक इट सर, ये आपका फॉर्मल है। समझ में आ गया? सब कुछ फॉर्मल यहां दिखेगा। समझ में? क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूं? मे आई हैव लंच विथ यू। देखो, मे आई हैव लंच विथ यू, लंच विथ यू,
मे आई हैव लंच विथ यू, मे आई हैव अ लंच विथ यू, जो है सब फॉर्मल परमिशन है। मे आई यूज योर पेन, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं, सब फॉर्मल है शिष्टाचार के साथ, ठीक है। जैसे आप अंदर बैठे हुए हो, मे आई कम इन करके, अगर आपको बाहर जाना है तो भी शिष्टाचार, क्या लिखेंगे, मे आई गो आउट सर, मे आई गो आउट सर। हजारों एग्जाम्पल इसका निकल जाएगा, देख लो। मे आई गो आउट सर, क्या मैं बाहर जाऊं। किसी को दिक्कत नहीं ना। कल तो संडे हो रहा है, संडे में क्लास आप लोग का टाइमिंग 7 बजे है, 7 बजे आप लोग का टाइमिंग है, बाकी इन लोगों का टाइमिंग हम बता देंगे, ठीक है। आप लोग का सेम टाइमिंग क्लास है, ठीक। अभी सब बात करेंगे वही सब के बारे में। चलिए, कल मंडे वाला दिन में पढ़ा दूंगा सेकेंड यूज, ब्लेस का, कर्स का, विश का, प्रेयर का, कब कब ब्लेस होगा, कब कब कर्स लगेगा, कब कब यहाँ पर विशेष किया जाएगा, कब कब किसी के लिए प्रेयर किया जाएगा, तो ये आप लोगों को सेकेंड यूज में बताऊंगा, ठीक है। तो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट करना है। अब क्लास अब जान रहे हो सुबह में जल्दी होगा तो थोड़ा सा तुम लोग आसानी हो जाएगा, तो डेली कम से कम 2-4 स्ट्रक्चर हम लोग का हो जाएगा। चलिए इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग, हो गया ना।